कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानी आ जाती है, बहुत सारे दुख आ जाते हैं जिनसे हम लड़ नहीं पाते हैं और अंदर से बिल्कुल टूट जाते हैं हम, और हम कुछ भी नहीं कर पाते। हम ऐसे मोड पर आ जाते हैं जहां हमें टेंशन ही टेंशन दिखती है। पर एक बात तो तय है, ये दुख, ये परेशानियां हमेशा के लिए तो रहती नहीं है, ये ज़्यादा समय तक तो रुकती नहीं है। तो फिर इनसे क्या घबराना, इनसे क्या डरना, तो फिर टेंशन क्यों ले। ज़्यादा सोचो मत, हमें परेशानी से नहीं घबराना है, बल्कि परेशानी में खुश रहना चाहिए, जिससे परेशानी घबरा जाए। आज परेशानी है तो क्या हुआ, कल सुख भी आएगा। अरे परेशानी ही तो हमको कुछ सिखा कर जाती है, यही तो लड़ना सिखाती है, यही तो हमें कामयाब बनाती है, यही तो हमें रगड़ कर एक नया जीवन देती है। इसलिए हमें इन परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए। जिस इंसान के जीवन में परेशानी और दुख नहीं होता, वो जिंदगी में कामयाब हो नहीं सकता। इसलिए परेशानियों को पास रखना चाहिए, इनको अपना घर बना लेना चाहिए हमें। और जिस दिन आपके पास परेशानी नहीं हो ना, तो घुटनों के बल बैठ जाना और ऊपर देखकर खुदा से कहना, अरे थक गया क्या, और परेशानी भेज, निपट लूंगा। जिस दिन परेशानी खत्म हो जाएगी ना, समझ लेना उस दिन जिंदगी खत्म हो जाएगी। आपका समय आज बुरा है, कल बुरा है, लेकिन ध्यान रखना ये बुरा वक्त ही कल आपको जिताएगा। इसलिए आप उस स्थिति में चिल्लाओ मत, बल्कि वहीं पर टिके रहो। क्योंकि जो अंधेरे से जंग जीतना जानते हैं ना, सूर्य बनकर वही निकलते हैं, सूर्य बनकर वही चमकते हैं। जो धूप में तपना जानते हैं ना, छाया उनका इंतजार करती है। आपने कभी सोचा है क्या, भगवान ने बुरा वक्त हमें ही क्यों दिया? क्योंकि वो जानता है कि यह बंदा इस परिस्थिति में जरूर लड़ेगा। वो खुद चाहता है कि यह अपने परिवार को संभालेगा, इस बुरे वक्त में, इस बुरे वक्त से जरूर लड़ेगा। इसलिए इस स्थिति में टिके रहो। आप क्या सोचते हो कि यह बुरा वक्त हमारे ऊपर ही क्यों आता है? आप गलत सोचते हो। इस दुनिया में हर समय कई लोगों के ऊपर बुरा वक्त आता रहता है। आपको मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी उस कहानी से। एक बार एक साइंस के टीचर बच्चों को प्रैक्टिकली रूप दिखा रहे थे कि खोल के अंदर से तितली बाहर कैसे निकलती है। और वो टीचर किसी काम से बाहर चले गए। वो यह कह गए कि तितली की कोई हेल्प नहीं करेगा। वहाँ जितने भी स्टूडेंट थे वो ये तितली को ध्यान से देख रहे थे। तितली बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, पर उससे निकला नहीं जा रहा था। यह देख एक स्टूडेंट को उस तितली पर दया आ गई और उस बच्चे ने तितली को बाहर निकाल दिया। उस बच्चे की वजह से उस तितली को संघर्ष नहीं करना पड़ा, पर थोड़ी देर बाद में वह तितली मर गई। जब टीचर वापस लौटे तो उन्हें पूरी घटना मालूम हुई। उस टीचर ने उस बच्चे को बताया कि जब तितली संघर्ष करती है तो उसके पंख मजबूत होते हैं, यही प्रकृति का नियम है। उस बच्चे की वजह से उस तितली को संघर्ष नहीं करना पड़ा। उसी प्रकार अगर हम भी संघर्ष नहीं करते हैं तो हम कामयाब नहीं होते हैं, बल्कि टूट और जाते हैं। इसलिए संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब तक दर्द नहीं सह सकते तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। संघर्ष में कोई बहाना नहीं होना चाहिए, नो एक्सक्यूज। जो विनर होते हैं या तो संघर्ष करते हैं या फिर उस काम को करते ही नहीं है, बहाना नहीं बनाते वो। इसलिए मेहनत करो और कामयाब बनो। वक्त तो कैसा भी हो, सुख दुख ये कभी नहीं टिकते, ये तो आते रहते हैं। बात है कुछ कर गुजरने की, क्योंकि तुमसे कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारा वक्त कैसा है, बल्कि यह पूछेगा कि तुम करते क्या हो। कहीं भी देखो सबसे पहले लोग यही पूछते हैं, लेकिन दुख मेहनत करना सिखा देता है और सुख में आप कुछ नहीं कर सकते। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या एक्सेप्ट करते हो, सुख या दुख। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।